हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में। तीन स्टॉक्स जो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। एक ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई इन सब स्टॉक्स के ऊपर, उन स्टॉक्स को इस वीडियो में हाईलाइट करने वाले हैं एंड डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। स्टॉक्स दोस्तों रिकमेंड करने से पहले आप समझ लीजिएगा, ये जो सारे स्टॉक्स बता रहा हूँ मैं, वो अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट की जो तेज़ी है उसमें ज़्यादा आपको चलते हुए देखने को नहीं मिले, या फिर कहूँ तो लास्ट 6 मंथ्स में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए। तो यहाँ पर तेज़ी बनने के आसार काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं, चलिए सबसे पहले शेयर के बारे में। दोस्तों, जो पहला शेयर वो आपको देखने को मिलेगा वो है श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स के देखिए अंदर खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह निकल के आई है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा, पास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक ऑलमोस्ट 10% डाउन है। याद रखिएगा, ये स्टॉक तब नीचे डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है जब जो मेटल है वहाँ पर आपको बड़ा बूम आता हुआ देखने को मिला है। अभी अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में तो अनडाउटेडली रिटर्न्स कमा के दिए हैं। 9% आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है, या फिर कहूँ इसके 52 वीक हाई 461 रुपये का है और 346 रुपये के भाव पे अभी आपको एक करंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत जगह देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। और एक जो रिपोर्ट आई है, चलिए सबसे पहले उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, जो रिपोर्ट निकल के आई है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की निकल के आई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि श्याम मेटालिक्स के अंदर खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह उनकी देखिए क्यों दिख रही है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए उनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए यहाँ पर मान के चलिए आने वाले 1 साल के अंदर, मुझे लगता है कि देखिए 1 साल जितना लंबा समय लगेगा, काफ़ी कम समय में देखिए आपको स्टॉक डिफाइन होता हुआ देखने को मिलेगा, टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेन रीज़न क्या है इसके बढ़ने का, वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। वो है कि फ्रेंड्स, कंपनी ने 2 दिन पहले क्या किया है, 990 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान को अप्रूव कर दिया है। तो ये अगर आप देखेंगे अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है श्याम मेटालिक्स को लेकर। और यही देखिए सबसे बड़ा रीज़न लगता है मुझे, जिसके कारण हो सकता है कि देखिए आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर तेज़ी बनती हुई देखने को मिले। अब एक बार स्टॉक का अगर हम चार्ट देखें तो दोस्तों, एक बात अब सबको साफ समझ में आ रही होगी कि देखिए पिछले 1 महीने के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉक बैठा हुआ है, यानी सबसे ऊपरी लेवल पर ये आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 9% आपको अपर रहता हुआ देखने को मिला है। लास्ट 5 डेज में अगर आप देखेंगे तो 9.67% की बढ़िया बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली है। और यहाँ पर जिस प्रकार का अब मुझे लगता है कि देखिए सेंटीमेंट क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड सबसे पहली बात तो क्या है, 990 करोड़ का दोस्तों जो यहाँ पे आपको कैपेक्स प्लान आता हुआ देखने को मिला है, ये मुझे एक बहुत बड़ा रिलीफ लगता है, जिसके कारण हम डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग के बारे में विचार भी कर सकते हैं। तो श्याम मेटालिक्स देखिए पहला हमारा शॉर्ट टर्म पिक है, जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म के अंदर आपका डेफिनेटली पैसा कमा के दे सकता है। डेफिनेटली आपको अपनी रिसर्च करना ज़रूरी है और ये पिक हमारी पहली होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे स्टॉक के बारे में। जो दूसरा स्टॉक है वो दोस्तों अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीनों के अंदर कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखाई है। 38.59% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बट थोड़ा सा रिवर्सल मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आने की उम्मीद है और स्टॉक हो सकता है कि कोशिश करे बढ़िया बढ़ने की। अभी भी 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो 0.76% डाउन है। बात किसकी कर रहे हैं, बात करें स्पांडना स्फूर्ति की। तो देखिए स्पांडना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड को आपको खरीदारी करके चलना है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न्स कुछ नहीं कमाए। अगर आप देखेंगे बुल मार्केट था, वहाँ पर भी स्टॉक चलता हुआ देखने को नहीं मिला। मार्केट गिरा तब तो ये स्टॉक गिराई, लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की दोस्तों सबसे पहले बात करूं तो फाइनेंशियल्स मुझे लगता है कि देखिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नेट इनकम अगर आप देखेंगे 250% बढ़ी है। रेवेन्यू गिरना अपने आप में कंसर्न है, लेकिन बाकी सब अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने फाइनली मार्जिन आपको सही करता हुआ देखने को मिला है। उससे पहले नंबर्स काफ़ी खराब निकल के आए थे, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी चौंकाने वाले थे, काफ़ी बढ़िया थे। इसी कारण दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फोकस में। अब एक रिपोर्ट निकल के आई है इसके ऊपर भी, जिसमें दोस्तों जो रिपोर्ट निकल के आई है वो निकल के आई है HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा। उन्होंने कहा है कि बाय करना स्पेंड स्फूर्ति को, और जो टारगेट प्राइस रहेगा वो रहेगा 430 रुपीज़। तो देखिए SSF को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो एक इतनी गिरावट होती हुई देखने को मिल गई है और अब यहाँ पर वापस से रिवर्सल के संकेत मिलते हुए देखने को मिलेंगे। टाइम पीरियड एनालिस्ट के द्वारा 9 मंथ का दिया गया, बट मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर स्टॉक जो है वो बढ़िया करने की कोशिश बिल्कुल करता हुआ देखने को मिलेगा। NBFC सेक्टर से देखिए कंपनी बिलोंग करती है, 2435 करोड़ रुपये की मार्केट कैप है। और मुझे लगता है कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे
पे कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर हो सकता है कि देखिए थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देखने को मिले। जिनको नहीं पता है इनके की प्रोडक्ट्स क्या है कि रेवेन्यू सेगमेंट जो इनका मिलता है वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, बेड डेट रिकवरीज, कमीशंस, इससे कंपनी का यहाँ पर आपको सेल होता हुआ देखने को मिलता है, कमाई होती हुई देखने को मिलती है। तो स्पैंडा स्फूर्ति को बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 430। और मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बात आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि देखिए 390 रुपये के आसपास का हर्डल है, वो एक बार क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी के लिए स्पैंडा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कोशिश कर रहा है बढ़ने की, हो सकता है कि देखिए ये चालू होता हुआ देखने को मिले, बढ़ता हुआ देखने को मिले, और डेफिनेटली आपको अपनी नज़र इसके ऊपर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टॉक के ऊपर, और जो अगला स्टॉक है वो है फ्रेंड्स यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स के अंदर खरीदारी करने की सलाह है। यूफ्लेक्स अगर आप देखेंगे तो जो भाव चल रहा है वो 562 रुपये 85 पैसे का चलता हुआ देखने को मिल रहा है। पास्ट 1 मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन 6% की तेज़ी दिखाई है, लास्ट 6 मंथ्स में 5% बढ़ा है। देखिए जो तीनों स्टॉक्स आपको मैंने बताया, और वो अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स जो दिए पिछले लास्ट 6 महीनों के अंदर काफ़ी कम दिए। एंड अगर देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है सपोजेबली 18,000 तक, तो ये स्टॉक्स मुझे लगता है कि कम से कम 10 to 15% रिटर्न आपको दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुझे सही दिख रहा है। अगर आप स्पैंडा की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करने के लिए बाइंग कर सकते हैं, वो एज अ ट्रेडिंग पिक होगी ज़्यादातर। श्याम मेटालिक्स मुझे लगता है कि देखिए जो पूरी मेटल साइकिल चलती हुई देखने को मिल रही है, अब वो स्टॉक जो नहीं चले उनमें एक तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। और अब यूफ्लेक्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में 6% की तेज़ी डेफिनेटली होती हुई देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में 9% तक बढ़ा है, लेकिन अपसाइड यहाँ पर मुझे और भी विजिबल नज़र आती है। अगर आप देखेंगे स्टॉक के लिए एक हर्डल देखने को मिल रहा है 574 रुपये 575 रुपये के आसपास का। 575 रुपीज़ का एक बेसिक हर्डल है जो आपको देखने को मिलेगा। इसने थर्सडे के दिन भी कोशिश किया था क्रॉस करने का, बट वो क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाएगा। इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आई है, वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए यूफ्लेक्स के अंदर खरीदारी करने की सलाह है, और वहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो 650 रुपये का आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कोशिश करता हुआ डेफिनेटली देखने को मिला है पिछले कुछ समय में बढ़ने की, लेकिन फ्रेंड जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो मुझे लगता है कि अब वापस से आपको हटता हुआ देखने को मिलने वाला है। स्टॉक के अंदर क्या देखा जा रहा है कि स्टॉक अपने 200 EMA के सपोर्ट से एक फिर से तेज़ी करने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। MACD इंडिकेटर, RSI इंडिकेटिंग, वो सब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। और इसीलिए दोस्तों अगर देखेंगे तो उन्होंने 550 रुपये पे बाय करने की सलाह दी है, तो विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 650 एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 475। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि देखिए जो तीनों स्टॉक्स आपको मैंने बताया, आई थिंक मार्केट्स के अंदर कोई बड़ी तेज़ी का हिस्सा नहीं बनते हुए देखने को मिले। सबसे ज़्यादा अगर आप इन तीनों में से मुझसे पूछेंगे स्ट्रांगली, तो मुझे लगता है कि जो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है वो श्याम मेटालिक्स, देन यूफ्लेक्स, देन स्पैंडा। स्पैंडा का देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिक्कत क्या आती हुई देखने को मिल रही है कि कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को नहीं मिल पा रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्पैंडा को पिक करने का एक मेन पर्पस मेरा क्या था कि स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देख ली, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिसके कारण 5 से 10% शॉर्ट टर्म में हमको मिल सकते हैं। तो वो डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कि अगर रेवेन्यू सही होता है देन बहुत बढ़िया कंपनी चलती हुई देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।